हांग कांग एशिया की अमीर तरीन रियासतों में से एक। ये मुल्क पहले बरतानिया के कब्जे में था। 1997 में बरतानिया ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और हांगकांग को इस शर्त पर चाइना के हवाले किया कि इस मुल्क में कम्युनिस्ट पार्टी रूल करेगी और वन कंट्री टू सिस्टम यानी एक मुल्क और दो निजाम के साथ इस मुल्क को चलाया जाएगा। सादा लफ्जों में हांगकांग चाइना का ही हिस्सा होगा और इसका डिफेंस सिस्टम और फॉरेन पॉलिसी चाइना की तरफ से की जाएगी, लेकिन इस मुल्क की अपनी हुकूमत होगी और अपना हुकूमती निजाम होगा। नए चाइनीज साल का आगाज हर साल मुख्तलिफ तारीखों को होता है। इसकी एक खास वजह ये है कि ये चांद और सूरज की गर्दिशों से मिलकर बनता है। आमतौर पर इस साल का आगाज जनवरी या फरवरी में होता है। चाइनीज इस साल को प्री फेस्टिवल या बहार का आगाज भी कहते हैं। चाइनीज नए साल का आगाज क्यों और कैसे हुआ, तो इस बारे में बहुत सी रवायत मौजूद हैं। चाइनीज अपनी जुबान में नए साल को नयान भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी जुबान में ड्रैगन भी कहा जाता है। चाइनीज लोगों का ये मानना है कि आज से कई सौ साल पहले नयान नामी ये दरिंदा जो हर साल के आगाज में आता और यहाँ के मासूम लोगों को खाकर अपनी भूख मिटाया करता था। नयान से लोग बहुत ज्यादा खौफजदा थे क्योंकि नयान का मुंह बहुत बड़ा था और ये एक साथ कई इंसानों को निगल जाया करता था। फिर इन लोगों में से एक बूढ़े शख्स ने नयान के पास जाकर कहा कि तुम इतने ताकतवर होने के बावजूद हम मासूम इंसानों का शिकार क्यों करते हो? तुम जैसे ताकतवर को दूसरे दरिंदों का शिकार करना चाहिए। बूढ़े शख्स की बात सुनकर नयान वहाँ से हमेशा के लिए चला गया और जाते हुए साथ में ये वादा भी कर गया कि वो आइंदा किसी मासूम इंसान का शिकार नहीं करेगा। नयान के जाने के बाद लोगों ने पुरअमन जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। नयान को दूर भेजने वाले बूढ़े शख्स ने अपने लोगों को कहा कि वो हर साल अपने घरों और दीवारों पर लाल रंग की झंडियां लगाया करें ताकि ये दरिंदा दोबारा कभी वापस ना आए, क्योंकि ये दरिंदा लाल रंग से बहुत डरता है। इसीलिए चाइना और हांगकांग में हर नए साल के आगाज पर सुर्ख रंग की सजावट की जाती है और हर तरफ सुर्ख रंग के पटाखे चलाए जाते हैं। हर नए साल के आगाज पर चाइना और हांगकांग में तैयारियां अरूज पर होती हैं। ये लोग नए साल को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को ईद पर ईदी देते हैं। ये लोग अपने मुलाजमों और अपने बच्चों को लाइसी देते हैं। ये लाइसी सुर्ख रंग के पैकेट्स में दी जाती है। जश्न बहारा भी यहाँ के लोगों में बहुत जोशो खरोश से मनाया जाता है। जश्न बहारा को ये लोग अपनी जुबान में शेनयोंग कहते हैं, जिसको इंग्लिश में टू बी गुड एट यू, तुम पर भला हो कहा जाता है। इस मौका पर यहाँ के लोग 40 दिन तक छुट्टियां मनाते और अपने आबाई घरों का रुख करते हैं। इन 40 दिनों में यहाँ 3 अरब से ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी नकल मकानी भी कहा जाता है। यहाँ के लोग इस मौके पर इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि कोई भी कांच का बर्तन ना टूटे, क्योंकि इस मौका पर बर्तन के टूटने को नाहुसत की इलामत समझा जाता है। इन 40 दिनों में ये लोग ना तो किसी से कर्ज लेते हैं और ना ही किसी को कर्ज देते हैं। चाइनीज इल्म नजूम जानवरों के 12 निशानात पर मबनी है। कहा जाता है कि जब महात्मा गौतम बुद्ध इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो उन्होंने सब जानवरों को तलब किया तो सिर्फ 12 जानवर उनको अलविदा कहने आए। महात्मा गौतम बुद्ध ने उन 12 जानवरों से खुश होकर साल के 12 महीनों के नाम इन जानवरों के नाम पर रख दिए। चाइनीज लोग नए साल के मौका पर मुख्तलिफ खाने पकाते हैं, जिनमें गोश्त की 5 मुख्तलिफ डिशेस लाजमी बनाई जाती हैं। मुख्तलिफ खानों में नूडल्स को जरूरी समझा जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि नूडल्स लंबी उम्र की इलामत हैं। हांगकांग में अगर कोई पाकिस्तानी चला जाए तो उनको सबसे बड़ा मसला खाने पीने का होता है, क्योंकि यहाँ हिलाल खाना बहुत मुश्किल से मिलता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पुरउम्मीद कौम हांगकांग की कौम समझी जाती है, जिसकी शरह 87% है। हांगकांग में सरकारी जुबान इंग्लिश है और इसीलिए यहाँ के स्कूल और कॉलेजेस में
इंग्लिश जुबान लाजमी पढ़ाई जाती है। हांगकांग के लोग बगैर परमिट के चाइना में एंट्री नहीं कर सकते। इनको चाइना जाने के लिए एक खास किस्म का परमिट दरकार होता है जिसको मेनलैंड परमिट कहा जाता है। इसी तरह चाइना के शहरियों को भी हांगकांग जाने के लिए मेनलैंड परमिट दरकार होता है और चाइना का कोई भी शहरी हांगकांग में मुस्तकिल रहायश नहीं रख सकता। हांगकांग का आज भी कानून चाइना से बहुत मुख्तलिफ है और इनकी करेंसी भी चाइना से मुख्तलिफ है जो कि हांगकांग डॉलर कहलाती है। यहाँ के ट्रैफिक कवानीन आज भी बरतानिया के कवानीन के मुताबिक हैं। हांगकांग के पासपोर्ट को दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में गिना जाता है। हांगकांग का हर शहरी दुनिया के 150 मुमालिक में बगैर वीजा के एंट्री कर सकता है। हांगकांग का अपना डायलिंग कोड +852 है। यहाँ के बिजली के प्लग्स यूके स्टैंडर्ड्स के हैं। यहाँ पर आज भी सड़कों के नाम बरतानवी शाही खानदान के नाम से चल रहे हैं। यहाँ पर आजादी राय का हक चाइना की निस्बत कहीं ज्यादा है। हांगकांग में हर साल करोड़ों सयाह विजिट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त और आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।